दोस्तों, आर्यभट्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार भट्टीदार और आज फिर आपके सामने करंट अफेयर्स लेके आया हूं। दोस्तों, आपको सपोर्ट चाहिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि भारत और किस देश के बीच 880 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और किस देश के बीच 880 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुआ है इजराइल के बीच में हुआ है। इजराइल और भारत के बीच में रक्षा सौदे पर 880 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। तो इजराइल जो है, इजराइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलम है मेरे भाई। इसको भी ध्यान रखना कि इजराइल की जो राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की जो मुद्रा है न्यू शेकेल है। एक बार और क्लियर करना कि भारत और किस देश के बीच 880 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल। क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन कौन बनी? तो अभी हाल ही में बनी है सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन बनी है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य सेल्स फॉर इंडिया की जो चेयरपर्सन बनी है वो अरुंधति भट्टाचार्य। लेकिन इससे भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्रॉस क्वेश्चन ये है कि अरुंधति भट्टाचार्य जो है ये पूर्व भारतीय स्टेट बैंक की, पूर्व एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी रह चुकी है। चेयरपर्सन भी रह चुकी है। क्लियर करना दोनों क्वेश्चन को कि सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन कौन बनी है? तो अरुंधति भट्टाचार्य। और अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक की पूर्व चेयरपर्सन भी थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। और सबको पता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, देहरादून। और वर्तमान में वहां के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र रावत। क्रॉस क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में पदोन्नति आरक्षण को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है और वहां के जो सीएम है त्रिवेंद्र रावत है और वहां की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य है। बेबी रानी मौर्य है। और भी क्वेश्चन बताता हूं, क्रॉस क्वेश्चन एक बार समझो कि सरकारी नौकरी पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है और वहां की सीएम त्रिवेंद्र रावत है और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य है। यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, लोकसभा की सीटें हैं वो 5 हैं। राज्यसभा की सीटें हैं वो 3 हैं और विधानसभा की सीटें 71। क्लियर हो रहा होगा। तो लोकसभा की जो उत्तराखंड में सीटें वो 5 है, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 71 है। और समझिए यहाँ पर कि उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसी को जाना जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वहां की जो वर्तमान में सीएम है वो त्रिवेंद्र रावत है और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 है, राज्यसभा की सीटें 3 है और विधानसभा की सीटें 71 है। और उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी यही है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। और एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करना जो क्रॉस क्वेश्चन बनता है अपना, टिहरी बांध
टिहरी बांध, टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, यह भी उत्तराखंड में ही है। क्वेश्चन है कि किस देश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। ये है बांग्लादेश के, बांग्लादेश के। और ध्यान रहे कि शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे, पहले राष्ट्रपति बने थे। किस देश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई? तो बांग्लादेश के, और ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे, पहले राष्ट्रपति यही बने थे। और 1971, 1971 और 1975 के बीच, 1975 के बीच, 1971 और 1975 के बीच में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन को एक बार और समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई? तो बांग्लादेश के, और ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे। और 1971 और 1975 के बीच में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से क्लियर करना। ये लगभग सबको पता रहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। लेकिन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सीएन लुंग ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि किस देश में सीएन लुंग ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो यह है सिंगापुर से, सिंगापुर से। और यह लगातार चौथी बार पीएम बनने जा रहे हैं। किस देश में सीएन लुंग ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो सिंगापुर से है। और ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी, पीपुल्स एक्शन पार्टी। दोस्तों ध्यान रहे, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। सिंगापुर को किस नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। इसको पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से भी जाना जाता है, पर्ल ऑफ ओरिएंट, पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से भी सिंगापुर को जाना जाता है। एक बार और क्लियर करो, किस देश में सीएन लुंग ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? तो सिंगापुर। ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इनकी जो पार्टी है पीपुल्स एक्शन पार्टी, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, मुद्रा है डॉलर। और सिंगापुर को पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किस स्थान पर आ गए? तो ध्यान रहे, पहले 90 सूची में थे, अब आ गए 7वीं सूची पर आ गए हैं, 7वें नंबर पर आ गए। एक बार क्वेश्चन को क्लियर करो, मुकेश अंबानी के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किस स्थान पर आ गए हैं? तो 7वें स्थान पर आ गए हैं। क्लियर हो रहा होगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ध्यान रहे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उनका में मुश्ताक अहमद। हॉकी इंडिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई है 20 मई 2009 को। ध्यान रहे मेरे भाई, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया? मुश्ताक अहमद ने। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 20 मई 2009 को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश में सबसे श्रेष्ठ थाने का दर्जा दे दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सभी राज्य जहां पर जितने भी पुलिस थाने हैं उसमें से श्रेष्ठ पुलिस थाने का जो दर्जा दिया गया है वो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो हमीरपुर जिले में आता है ये थाना, हमीरपुर जिले में आता है ये थाना। यहां का जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर।
और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। एक बार और क्लियर करो, किस प्रदेश के नादौर पुलिस थाने में देश में सबसे श्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, जो कि हमीरपुर जिले में आता है, और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और क्लियर करना यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा डिलीट करते हैं इसको। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यही है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और बात करें पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ध्यान दीजिए, किस प्रदेश के नादौर पुलिस थाने में देश का सबसे श्रेष्ठ थाना माना गया है? तो हिमाचल प्रदेश, जो कि हमीरपुर जिले में आता है। यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? तो ग्रेट हिमालय, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और खीरगंगा। यहाँ पर कौन कौन से बांध है? तो ध्यान दीजिए, भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर है। एक और बांध है यहाँ पर नाथपा जकरी बांध, ये भी सतलज नदी पर है। और चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर है। क्लियर हो रहा है? एक बार और देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? तो ग्रेट हिमालय, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कौन कौन से बांध? तो भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर है, नाथपा जकरी बांध सतलज नदी पर है, और चमेरा बांध रावी नदी पर है। आपके सामने दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह पर अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी इनका आंसर बताएगा कल उनका यहाँ पर बोर्ड पे नाम लिखा जाएगा। तो जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट चाहिए हमें, ताकि हम अच्छे से अच्छे और वीडियो बना सके, अच्छी मेहनत कर सके। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।